हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम सिद्धाचार्य विधि सूत्र का निगमन करेंगे। सिद्धाचार्य विधि जो होता है, जो हमारा फार्मूला है, उसका सूत्र के द्वारा निगमन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी समीकरण का उपयोग करके हम सिद्धाचार्य का जो सूत्र होता है उसका निगमन करेंगे। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण लिख दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस सी। सी को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दोनों तरफ, बाएं पक्ष और दायां पक्ष, दोनों तरफ 4a से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ से दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, हमारा a पहले से ही है तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab एक्स बराबर माइनस 4ac। यहाँ से हमारा इतना हो गया। फिर यहाँ से हम दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर तो यहाँ से हमें हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ना है, बी स्क्वायर बराबर इधर भी बी स्क्वायर जोड़ देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना हो गया। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, एक किसका फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें 2a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा यहीं इतना ही ये मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम 2ax का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 दूनी 4 ax b, ये मिल जाएगा। फिर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना ये आ जाएगा। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, तो जब हम वर्गमूल लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा हमारा 2ax प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी से यहाँ हमारा यहाँ अंडर रूट इसका वर्गमूल होगा तो वर्ग है, तो वर्ग है तो एक करनी से बाहर हो जाएगा तो 2ax प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे एक करनी का चिन्ह, ये वर्गमूल स्क्वायर रूट यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से हमें, जैसे कि हमें मालूम है कि जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स का मान क्या आता है, प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स का मान प्लस 2 भी आता है और एक्स का मान माइनस 2 भी आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ से हम कर देंगे 2ax बराबर बी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a जो है इधर यहाँ पे बटे 2a हो जाएगा। तो यही हमारा सिद्धाचार्य का फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो द्विघात समीकरण के सवालों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अतः वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।